तो हाल ही में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट रिसर्च जो हर साल बहुत जेन्युइन रिपोर्ट पब्लिश करते हैं डिफेंस, न्यूक्लियर वेपन्स और वॉर से रिलेटेड, इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली रिपोर्ट निकाली है। दरअसल इन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया के पास अभी के समय ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं पाकिस्तान के मुकाबले। जहाँ क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर चर्चा होती थी या फिर बात होती थी, हमेशा पाकिस्तान के पास थोड़े से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होते थे इंडिया के मुकाबले। और ये बात हमें भी काफी अजीब लगती थी क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट में और हमारे डिफेंस बजट में काफी बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा हमारी मिलिट्री भी काफी ज्यादा बड़ी है और पाकिस्तान का टारगेट सिर्फ इंडिया है, मगर हमारे दो टारगेट हैं। हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को झेलना है। इसके बावजूद हम न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में पाकिस्तान से पीछे थे, लेकिन अब फाइनली सभी मीडिया ये बात कवर कर रही है कि इंडिया के पास अब टोटल 172 न्यूक्लियर वॉरहेड है और पाकिस्तान के पास टोटल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। वहीं पहले हमारे पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड थे। मगर यहाँ सवाल आता है कि हम इतने टाइम से पाकिस्तान से पीछे क्यों थे? तो इसका जवाब यह है कि हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। जब आप ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बनाकर बैठ जाते हैं ना, तो उसका खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है मेंटेनेंस में। इसलिए पाकिस्तान इस बात का दुखड़ा रोता है कि हमने इतने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड तो बना लिए, मगर इसके मेंटेनेंस के हमारे पास पैसे ही नहीं बचे हैं। और यहाँ हैरानी की बात यह है कि ये नंबर सिर्फ एक साल में बढ़ा है, जिसे आप खुद देखिए कि 2023 में हमारे पास 164 न्यूक्लियर वॉरहेड थे, मगर इन 2024 ये सीधा 172 पहुंच जाता है। तो इससे यही पता चलता है कि इंडिया सीक्रेटली बिना किसी को बताए डिफेंस के अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है और अपने डिफेंस को मजबूत करता जा रहा है। और इंडिया का लक्ष्य यही है कि हम लोग चाइना के आसपास जाने वाले हैं, क्योंकि चाइना के पास अभी के टाइम में टोटल 476 न्यूक्लियर वॉरहेड है। इसलिए आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि इंडिया के न्यूक्लियर वॉरहेड 170 से 350 तक या 300 तक पहुंचने वाले हैं। मगर यहाँ सवाल आता है कि हम 300 के आसपास न्यूक्लियर वॉरहेड बना क्यों रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो 10 वॉरहेड ही काफी हैं। तो इसका जवाब इस रिपोर्ट में ही है। दरअसल पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड हैं वो सिर्फ इंडिया पर ही फोकस है, मगर इंडिया के पास जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड है या हम जो भी नए नए लॉन्चिंग सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, ये सब के सब लॉन्ग रेंज कैटेगरी में आते हैं। यानी इंडिया का मेन टारगेट है चाइना, और इंडिया इनडायरेक्टली चाइना को ये मैसेज दे रहा है कि कल को चाइना जो अपना अग्रेशन फिलीपींस, जापान, ताइवान को शो करता है, और यहाँ तक कि इंडिया के बॉर्डर के आसपास भी अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर रखा है, तो कल को अगर चाइना इंडिया के साथ कुछ उल्टा करता है, ऐसे हालात में इंडिया चाइना को यह बताना चाहता है कि बाकी कंट्रीज तो ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा भारत की तरफ अगर तुमने कुछ किया या भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो हम बिना समय गवाए अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल की मदद से चाइना के कोने कोने को हिट करेंगे। तो क्या हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाकर सही कर रहे हैं? क्योंकि चाइना भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड की संख्या बढ़ाता जा रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।